किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं धनिया के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के जो फ़ोन आ रहे हैं कि धनिया में क्या संभावनाएं दिखाई दे रही है। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं किसान होने के नाते किसान को पल पल के अपडेट वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। फ़र्क बस इतना है कि आप बाज़ार के जानकारों के साथ बहुत भारी मात्रा में किसानों के साथ जुड़े हुए नहीं हो और मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। जो जानकारियाँ मेरे पास निकल के आ रही हैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। कृपया करके इन बातों पर ध्यान दें और विचार करें। मैंने धनिया के बारे में बहुत पहले आपको अवगत किया था कि धनिया में मंदी नहीं रहेगी, और अब भी कह रहा हूँ कि धनिया के अंदर कोई मंदी की संभावना नहीं है। मैं कारण भी लगातार आपको बता रहा हूँ कि बेमौसमी बरसात, गर्मी का प्रकोप जो पिछले दिनों देखा गया, धनिया का पिछले साल का स्टॉक जो घटता हुआ नज़र आया, धनिया के विदेशों में ठीक डिमांड दिखाई दी, घरेलू खपत भी धनिया की सबसे ज़्यादा दिखाई देने जा रही है। ये सभी कारण धनिया में तेज़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। साथियों, मैंने एक जानकारी जो आप तक पहुंचा रहा हूं, उन जानकारियों को यदि आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो हमारे किसान जागरूकता मिशन चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाने का काम करें। मैंने जीरा के बारे में भी आपको एक वीडियो दिया है, पहले भी 3-4 वीडियो दिए थे। धनिया के बारे में भी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किसी प्रकार की हिचकिचाहट या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनिया की फसल बेहद कमज़ोर है, क्वालिटी घटी हुई बाज़ारों में आ रही है। पुराना स्टॉक जो निकल के आ रहा है उसके किराए की बहुत अच्छी है, क्योंकि पुराने वाला माल अच्छा है। अब की बार जो माल आया है वो हल्का माल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीरा में जो अनुमान निकल के आया था, जो जानकारी आई थी कि 100 लाख बोरी से कम पैदावार हमारे भारत के अंदर पिछले साल के माल को मिलाकर दिखाई देगी और डिमांड 130 के लगभग चलेगी। धनिया में भी वही सिनेरियो दिखाई दे रहा है, परंतु धनिया की डिमांड 160 के लगभग चलने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान और गुजरात की फसल को मिलाकर के 70 और 80 लाख बैग के लगभग फसल सिमटने का अनुमान है। 15, 18 और 20 लाख बैग का कैरी स्टॉक पिछले साल से निकल के आ रहा है। बाजार के अंदर धनिया के अच्छे खरीदार देखे जा रहे हैं। स्टॉकिस्ट संपूर्ण रूप से हावी और खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। जो ही इस युद्ध वाले फंडे से पीछा छूटेगा, जो लगातार लड़ाई चल रही है, शांति का माहौल बढ़ेगा, तो धनिया की ज़्यादा और जीरा की थोड़ी कम डिमांड निकलती हुई दिखाई देगी। और धनिया के भाव 2026 में मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि 13,500 से कम रहने का कोई अनुमान नहीं है। ऊपर कितने जाएंगे वो समय पर वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। कितनी डिमांड विदेश से निकल के आई है वो भी बता दिया जाएगा। परंतु अब मौके के ऊपर इस युद्ध से खाड़ी देशों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। 15-10% डिमांड कम के आसार जो बने हुए हैं। नए सौदे जो कंपनियां करने से हिचकिचा रही हैं, क्योंकि हार्मोन्स का रास्ता संपूर्ण रूप से बंद हो चुका है। लड़ाई कुछ लंबी चलने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते हो सकता है कि इन भावों में थोड़ा विलंब हो, परंतु इन भावों से धनिया को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको विश्वास के तौर पर कहता हूँ कि चीन को जो भारत का माल जाएगा उसमें कोई बाधा नहीं होगी, और भी हार्मोन्स रास्ते को छोड़ करके अन्य देशों में जो माल जाएगा उनमें कोई बाधा नहीं होगी। परंतु हार्मोन्स का एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण एक तो उसका एक बम बनाया जा रहा है कि निर्यात प्रभावित हो रहा है। बहुत बड़ा निर्यात ये ऐसा नहीं है, कुछ निर्यात प्रभावित हो रहा है। परंतु आगे आने वाले समय में हर अरब कंट्री से डिमांड निकलेगी, बाजार भी सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय समय पर आपको सूचना दी जाएगी। हार्मोन्स का रास्ता इतने लंबे समय तक बंद नहीं रह सकता। और फिर ईरान ने तो एक बात स्पष्ट और कर दी है। उनका कहना है कि हम
हमारे दुश्मन देशों के जहाज़ों को, हमारे दुश्मन देशों के जहाज़ों को रोकेंगे, बाकी जहाज़ों को रास्ता देने का काम करेंगे। शर्त एक कि वो जहाज़ हमारे से संपर्क बनाकर चलें। यदि ये फैसला अन्य देश समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आदान प्रदान वाली निर्यात की दिक्कत भी दूर होने की संभावना है। यूएस अमेरिका के अंदर जो माल जाता है उसके ऊपर युद्ध का कोई असर नहीं है, परंतु युद्ध कितना बड़ा हो जाए, किस रूप में भड़क जाए, क्योंकि ये छोटी कहानी नहीं है, ये कोई छोटी सी लड़ाई मत समझ लेना। ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई मत समझ लेना। इस लड़ाई के चलते कोई भी देश में कितनी भी बड़ी कंपनी हो, फैसले लेने में, सौदे करने में हिचकिचा रही है, जिसके कारण ये भाव थोड़े दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ही शांति होगी, आपका सामने सुंदरीय दिखाई देगा कि अब मौके के ऊपर भाव चलने शुरू हो चुके हैं। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी जरूर दें, क्योंकि नए जो किसान जुड़े हैं उन्हें हमारे पुराने वीडियो देखने का मौका नहीं मिला है, इसलिए दोबारा तिबारा से वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं किसान होने के नाते आपको सपष्ट तौर पर कह देता हूँ, महंगाई बढ़ना 1000% तय है। दुनिया के तमाम देशों के अंदर महंगाई का तड़का लगेगा। अब आप विचार खुद कर लीजिए कि करना क्या है। मैं बेचने, रखने, स्टॉक करने की बात नहीं कहता, मैं बाजार की तमाम जानकारी आपको दे रहा हूँ। मेरे पास रिपोर्टें जो आ रही हैं, यदि मेरे पास पैराग्राफ होता तो मैं दिखा भी देता भी ये रिपोर्ट आई है। इसलिए मोटी मोटी बातें आपको बोलकर बता रहा हूँ कि धनिया और जीरा के अंदर, जीरा में मैंने पहले वीडियो बना दिया 25,000, धनिया में पहले भी मैंने ये बात कही थी 13.5, और अब भी 13.5 कह रहा हूँ। अभी तक 13,500 के स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।